नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। मेरे मित्रों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उस वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप उसको तुरंत देख लिया करेंगे। मेरे मित्रों, तो आज की कहानी है एक त्रिया चरित्र औरत की कि आखिर त्रिया चरित्र औरत होती क्या है। तो मेरे मित्रों, एक समय की बात है, एक राजा था और उसका एक पुत्र था। तो एक दिन राजा की राजकुमार का शिकार करने का मन हुआ। उसने सोचा कि मैं आज शिकार के लिए जाऊंगा। तो वो राजा का राजकुमार अगली सुबह शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे मित्रों, अपने घोड़े पर वो राजकुमार बैठ जाता है और शिकार के लिए जंगल में चल देता है। तो मेरे मित्रों, वो जंगल में पहुंच जाता है और इधर उधर शिकार की तलाश में घूमता है। मेरे मित्रों, जब भी वहाँ एक जंगल में एक महापुरुष संत मिल जाते हैं। तो मेरे मित्रों, उस राजकुमार ने महापुरुष संत को प्रणाम किया और अपने घोड़े से उतर जाता है और उन महापुरुष संत के पैर स्पर्श करता है। मेरे मित्रों, जब उन महापुरुष संत ने पूछा कि बेटा, इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो उस राजकुमार ने कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ। अच्छा बेटा। तो उस महापुरुष संत ने उस राजकुमार से एक सवाल पूछा कि बेटा, तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा। राजकुमार बोला, हाँ बाबा जी, बोलो, आपका प्रश्न क्या है। तो मेरे मित्रों, बाबा जी ने पूछा कि बेटा, तू ये बता कि त्रिया चरित्र क्या होता है। क्या तू मुझे बता सकता है कि त्रिया चरित्र क्या होता है। तो मेरे मित्रों, उस राजकुमार ने कहा, नहीं बाबा जी, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे तो ये सब काशी में पढ़ा ही नहीं गया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मेरे मित्रों, लेकिन वो राजकुमार कहता है कि बाबा जी, मैं इस सवाल का उत्तर आपको दूंगा। तभी वो राजकुमार उसी समय उसी क्षण काशी के लिए चल देता है अपने गुरुजी के पास। जब वो काशी में आ जाता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आपने मुझे पूरी पढ़ाई पढ़ा दी, लेकिन मुझे कभी ये नहीं बताया आपने कि त्रिया चरित्र क्या होता है। मुझे त्रिया चरित्र के बारे में बता दो। बेटा, उन गुरुजी ने कहा, बेटा, तू त्रिया चरित्र के बारे में जानकर क्या करेगा। कि नहीं गुरुजी, मुझे एक महापुरुष संत ने पूछा है। कि अच्छा बेटा, तू इसके बारे में ना जान तो सही रहेगा। नहीं गुरुजी, मुझे तो जानना ही है। वो राजकुमार हट पकड़ जाता है। मेरे मित्रों, लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा मैं बता तो दूंगा, लेकिन
जब तू ये सब जान जाएगा तो एक बार तुझे जिंदगी में कभी पछताना भी पड़ सकता है। नहीं, वो तो राजकुमार हट पकड़ जाता है। नहीं गुरुजी, मुझे तो बताओ, मैं तो ये सब जान के रहूंगा। तो गुरुजी कहते हैं चल मैं तुझे बताता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, तू अपने घर वापस चला जा और जब रात के 12 बजे, जब रात का समय हो जाए, 12 बज जाए, जब तू महल के बाहर आना और कोई ऐसी जगह छिप जाना जहां से तुझे सब कुछ दिखे लेकिन तुझे कोई देख ना पाए। राजकुमार ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, तू तभी समझ पाएगा, तू मेरी बात तो मान, तू घर जा और ऐसा ही कर। वो राजकुमार घर वापस जाता है, अपने महल में पहुंच जाता है। तो मेरे मित्रों, तो वो राजकुमार बहुत ही उदास होता है। वो सोचने लगा कि पता नहीं गुरुजी कर क्या रहे हैं, पता नहीं कैसे समझाएंगे, ये कैसी कहानी है। जब उस राजकुमार के पिताजी ने पूछा कि बेटा तू उदास क्यों है? तू तो कुशलता पूर्वक शिकार करने के लिए जंगल में गया था, लेकिन तेरे चेहरे पे ये उदासी कैसी? लेकिन वो राजकुमार चुप रहता है, अपने मन को शांत रखता है और अपने कमरे की तरफ जाता है। जब कमरे में गया तो राजकुमार की पत्नी मिलती है। राजकुमार की पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी? आप तो बड़े कुशलता पूर्वक गए थे शिकार के लिए, लेकिन मैं क्या देख रही हूं? मेरे मित्रों, उस रानी ने राजकुमार को खाना परोसा, लेकिन उसके मन में तो वो बाबा जी का सवाल घूम रहा है, करे तो क्या करे वो? मेरे मित्रों, उसने खाना नहीं खाया और वो सो जाता है। मेरे मित्रों, रात बढ़ती गई और लेकिन उस राजकुमार को तो नींद नहीं आती, क्योंकि जो उनके गुरुजी ने कहा है वो उसे करना है। जब मित्रों रात के 12 बज जाते हैं तो वो राजकुमार अपनी सैया से खड़ा हो जाता है और महल के बाहर चल देता है। तो महल के बाहर आ जाता है और एक वृक्ष के पीछे वो राजकुमार छुप जाता है। जब वो राजकुमार उस वृक्ष के पीछे छिप गया जहां से वो तो देख सकता था सब कुछ, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता था। मेरे मित्रों, जब राजकुमार छुप गया तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि राजकुमार की पत्नी महल से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी। राजकुमार की पत्नी महल से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी। राजकुमार देख रहा था कि ये मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, इतनी रात हो रही है, आखिर ये जा कहाँ रही है? मेरे मित्रों, राजकुमार उसे देखता रहा और उसकी पत्नी एक अन्य व्यक्ति के पास जा रही थी। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी का पीछा किया, उसके पीछे चलता गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से है। जब उसने ये सब देखा
तो वो तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी दूसरे व्यक्ति से मिलने आती है। वो तो बड़ा ही चक्कर में पड़ गया जब वो पत्नी उस व्यक्ति से मिलकर अपने घर आ जाती है। वो छुपता हुआ राजकुमार भी आकर उससे पहले अपने कमरे में सो जाता है। तो मेरे मित्रों, उसने अपनी पत्नी से कुछ ना कहा कि कहाँ गई इतनी रात को, क्या कैसे, उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन तो विचलित हो गया। मेरे मित्रों, जब सुबह हुई तो वो राजकुमार काशी के लिए अपने गुरुजी के पास चल देता है। जब गुरुजी के पास पहुंच गया तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ बेटा बताओ, मैंने कहा क्या आपने वैसा किया? राजकुमार बोला, हाँ गुरुजी, मैंने देखा रात को कि मेरी पत्नी महल से निकलकर किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाती है। मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। मेरे मित्रों, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यही तो त्रिया चरित्र है। औरत की बात को कोई नहीं समझ सकता। मेरे मित्रों, उसकी बात को कोई समझ नहीं सकता। अरे औरत की बात को तो देवता भी नहीं समझ पाए। आप तो मनुष्य हो, औरत की बात को तो देवता भी नहीं समझ पाए। यही तो त्रिया चरित्र है। कहते हैं ना मित्रों कि ये नारी नहीं नौरंगी है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। ढक दे तो पूरे कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी है। मेरे मित्रों, नारी के बारे में कोई नहीं समझ पाया। यदि आप हमारी कहानी से सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। नमस्कार मेरे मित्रों, धन्यवाद।